और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। बिहार चुनाव की बात बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग शिवसेना को लेकर इसलिए है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले में हमने देखा कि किस तरीके से इन्होंने क्षेत्रवाद किया कि मुंबई में यहाँ कोई बाहर से आता है और यहाँ पर आकर सवाल खड़ा करता है। कंगना रनावत के मामले में आपको याद होगा कि विधानसभा में लेकर आया गया कि अगर कोई बाहर का आता है, यहाँ पर टीका टिप्पणी करता है, सरकार की आलोचना करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाया गया। अब वहीं बिहार जाकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब ये खास बात है, इनके जितने भी उम्मीदवार हैं 50 सीटों पर इन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अब इनकी सबकी जमानत जब्त होगी क्योंकि जनता इनको बहुत पहले ही इनका तिरस्कार कर चुकी है, इनका बहिष्कार कर चुकी है। जब से इन्होंने क्षेत्रवाद और उसके साथ ही सुशांत सिंह राजपूत मामले में हमने देखा कि इन्होंने बिहारियों के, जो बिहार के लोग हैं, यूपी बिहार से लोग जाते हैं, उनके लिए इनके दिलों में कितनी नफरत थी, किस तरीके से ये बाहर का था, वो ऐसा था, परिवार को लेकर इन्होंने अपमान किया था। अब हर इनके कारनामों का बदला जनता चुनाव में देगी और ये जो चुनाव होने वाला है शिवसेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शिवसेना को पता चलेगा कि उसकी औकात क्या है। बिहार और यूपी के लोग हैं वो अलग नहीं हैं, वो एक दूसरे से बहुत ही वेल कनेक्टेड हैं। और अगर आप उत्तर प्रदेश पर इस तरीके से सवाल उठाते हैं, वहीं बिहार को लेकर अगर आप बिहार का अपमान करते हैं, आपने सुशांत सिंह राजपूत का अपमान किया, चरित्रहीन अभी कुछ दिन पहले ही आपने सामना में लिखा। अब ये सारी जो चीजें आप कर रहे हैं, बिहार की जनता आक्रोशित है। अगर आप वहां पर जो इनके स्टार प्रचारक की लिस्ट है, चुनाव में जो प्रचार करने के लिए इन्होंने लिस्ट बनाई है, नंबर 1 पर है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। आप समझ सकते हैं उद्धव ठाकरे के लिए कितनी जनता आक्रोशित है। अगर वो वहां पर रैलियां करने जाते हैं, चुनाव का प्रचार करते हैं तो क्या उसका परिणाम होगा आप सोच सकते हैं। दूसरे नंबर पर आदित्य ठाकरे हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं, सुभाष देसाई हैं, संजय राउत जो मुख्य प्रवक्ता हैं और उनको बनाया गया है तभी जब उन्होंने कंगना रनावत का अपमान किया है। मतलब किसी महिला का अपमान करने के बाद ये जो उनका प्रमोशन हुआ है, अब वो बिहार जाएंगे इलेक्शन का प्रचार करने। इसी के साथ चंद्रकांत खैरे, अनिल देसाई, विनायक राउत, अरविंद सावंत, गुलाब राव पाटिल, राजकुमार बाफना, प्रियंका चतुर्वेदी को आप सभी जानते होंगे, काफी वो चर्चा में रही हैं। चुनाव का रुख देखते हुए प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस से शिवसेना में चली गई थी। राहुल शिवाले, कृपाल तुमाने, सुनील चिटनिस, योगराज शर्मा, कौशलेंद्र शर्मा, विनय शुक्ला, गुलाबचंद दुबे, अखिलेश तिवारी, अशोक तिवारी, ये लोग हैं जो अब बिहार में जाएंगे और प्रचार करेंगे। अब बिहार की जो जनता है, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो या फिर ये जिस तरीके से कंगना रनावत का अपमान कर रहे थे, और सिर्फ कंगना रनावत की ही बात नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का जो मामला है उसको इन्होंने किस तरीके से दबाने की कोशिश की। पालघर की जो घटना हुई उस पर भी इन्होंने टीका टिप्पणी की। उत्तर प्रदेश पर ये आए दिन सवाल खड़े करते हैं, लेकिन जो अव्यवस्था महाराष्ट्र में है वो इनको दिखाई नहीं दे रही है। अब संजय राउत जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का अपमान कई बार किया, सुशांत सिंह का अपमान किया, और बिहार की जो जनता इतने दिन से न्याय की मांग कर रही थी, अब वो इनको जवाब देगी। जब बिहार के आईपीएस महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। अब ये जब वहां पर चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं, जब इन्होंने नफरत दिखाई थी जनता के लिए, किस तरीके से जो वहां प्रवासी मजदूर होते हैं उनके लिए इन्होंने कड़े कड़े नियम बनाए। आपने देखा जब योगी आदित्यनाथ ने ये कहा, जब प्रवासी मजदूर किसी शहर में जाते हैं और उसके बाद जब कोई विपदा या आपदा आती है तो वहां की जो सरकारें हैं मदद नहीं करती हैं, जबकि उन्होंने शहर का निर्माण किया है, उनका योगदान रहा है। लेकिन उस समय पर उनको किस तरीके से एक जैसे दूध में मक्खी गिर जाती है उसको निकाल कर फेंक दिया जाता है, वैसे ही फेंक दिया जाता है उन शहरों में। और ये खासकर महाराष्ट्र में और दिल्ली में हुआ है, जब हमने कोरोना वायरस के महामारी के समय देखा। और इसीलिए जब नियम बनाया गया, कानून बनाया गया कि जब सरकार उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, ये ऐसे राज्य हैं जहां से प्रवासी मजदूर जाते हैं, ऐसे सरकारों को कानून बनाने की ज़रूरत है ताकि उन लोगों का जो डेटा है वो सरकार के पास रहे। और अगर ये यहाँ से वहाँ पर जा रहे हैं, कोई भी तकलीफ या दिक्कत आती है तो जिम्मेवार वो वहाँ की सरकार हो। लेकिन उस पर उन्होंने कहा कि यहाँ आने के लिए भी उन्हें जरूरत पड़ेगी सरकार से पूछने के लिए। बहुत सारी ऐसी लंबी लंबी डींगे इन्होंने हाकी हैं। संजय राउत जो लगातार इसीलिए जाने जाते हैं अपने बड़बोलेपन के लिए, अब वो कितनी भी चाहे उत्तर प्रदेश या बिहार पर जो राजनीति उनको करनी है कर लें, लेकिन अब शिवसेना
औंधे मुंह बिहार में गिरने वाली है और शिवसेना को बहुत बड़ा झटका अब बिहार में लगने वाला है। जो ये चुनाव है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ है शिवसेना की वजह से। शिवसेना वहां पर अपने उम्मीदवारों को उतार रही है और जनता अब उनको ऐसा करारा जवाब देगी कि इनके उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त होगी। कंगना रनावत ने जब मुंबई की तुलना पीओके से की थी, उस वक्त शिवसेना पूरी महाराष्ट्र सरकार तिलमिलाई हुई थी। संजय राउत का यह कहना था कि उन्होंने महाराष्ट्र का अपमान कर दिया है, उनको माफी मांगनी चाहिए। और पूरे उनके जो समर्थक हैं, जो बाबर सेना और सोनिया सेना है, किस तरीके से कंगना रनावत पर कटाक्ष कर रही थी। लेकिन वही शिवसेना, वही संजय राउत अब पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश की तुलना कर रहे हैं। क्या उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं पास होगा? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? क्योंकि कंगना रनावत का तो ऑफिस तोड़ दिया गया था और उन्हें वहां आने के लिए यह कहा जा रहा था कि यहां उनको आने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्या, उनको धमकी दी जा रही थी। गृह मंत्री जो वहां के हैं अनिल देशमुख, वो धमकी दे रहे थे कि यहां पर उनका आने का कोई अधिकार नहीं है। वहां पर कंगना रनावत को डराया धमकाया जा रहा था। अब जब उत्तर प्रदेश को लेकर इन्होंने इस तरीके से टिप्पणी की है, पाकिस्तान से तुलना की है, तो क्या ये उत्तर प्रदेश में आने लायक है? क्योंकि इससे पहले संत समाज ने विरोध किया था कि संजय राउत की जो पार्टी है, अब मुख्यमंत्री को लेकर, उद्धव ठाकरे को लेकर यह कहा गया था कि वो अयोध्या नहीं आ सकते। अगर वो यहाँ आएंगे तो उनका भारी विरोध होगा और यहाँ से उनको वापस जाना पड़ेगा। आज फिर जब वो उत्तर प्रदेश को पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश की तुलना करते हैं तो ये बेहद ही शर्मनाक होता है। क्योंकि अगर कंगना रनावत ने जो पीओके है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है, उससे तुलना की थी, तब तो आप ये कह रहे थे कि उन्होंने पूरे महाराष्ट्र का अपमान कर दिया। अब जब आप उत्तर प्रदेश की तुलना पाकिस्तान से कर रहे हैं और जिस घटना की बात आप कर रहे हैं वो घटना सरासर कुछ और है और आप कुछ और ही दुष्प्रचार कर रहे हैं। इस मामले में कार्रवाई भी होगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन दी है, उस पर कार्रवाई हो रही है और होनी भी चाहिए। क्योंकि ये जो हाथरस का मामला है ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित था और एक साजिश रची जा रही थी लोगों को आपस में लड़ाने के लिए ताकि चुनाव में इसका फायदा हो। अब इस मामले में हमने कई एपिसोड में आपको बताया कि मामला क्या था, किन्होंने क्या राजनीति की। उत्तर प्रदेश की जो ये घटना थी, इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, रामन और जो वहां पर नेता वामपंथी दल के पहुंचे हुए थे, जो पीएफआई का नाम सामने आया है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन वहीं पर जो इस मामले को लेकर गलत जानकारी दी जा रही थी कि गैंगरेप हुआ है और कमर तोड़ दी गई, आंख फोड़ दी गई, जीभ काट दी गई, ये जो प्रियंका गांधी वाड्रा और इनकी जो बी टीम है उनकी तरफ से जो ये फैलाया गया था, अब कार्रवाई भी उन पर हो रही है। जो पत्रकार इस मामले में गलत रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन सामना में भी वही लिखा गया है, सामना में मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है क्योंकि हाथरस की घटना ऐसी है ही नहीं और संजय राउत ने इस पर राजनीति करते हुए सामना में लिखा है। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा क्योंकि जो लोग गलत जानकारी देते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। रिपब्लिक भारत पर तो इन्होंने कितने सारे बैन लगाए, किस तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश की, काफी हद तक इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि रिपब्लिक भारत को हम बंद करवा दें। रिपोर्टर जो वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे उनको जेल में डाला गया, क्या कुछ इन्होंने नहीं किया। लेकिन वहीं पर हाथरस को लेकर ये गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं और ये गलत जानकारी जो इनकी, ये मुखपत्र इनका है, ये जो साप्ताहिक कॉलम लिखते हैं, इसमें अगर ये गलत जानकारी देते हैं तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इन्होंने सामना में ये लिखा है कि हम सुनते हैं कि ऐसी घटनाएं पाकिस्तान में होती हैं। अब ये हाथरस की घटना को लेकर ये बोल रहे हैं कि हम सुनते हैं कि ऐसी घटनाएं पाकिस्तान में होती हैं जहां हिंदू लड़कियों का अपहरण किया जाता है और बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। हाथरस में जो हुआ वो कुछ अलग नहीं था। अब तक किसी ने हाथरस को पाकिस्तान नहीं कहा है। संजय राउत ने कहा कि बलात्कार पीड़िता की पहचान कभी भी उजागर नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक अस्पताल में हाथरस पीड़िता की तस्वीर वितरित की गई है। अब अगर बात करें तो ये जो पूरा मामला था, पॉलिटिक्स इस पर खूब चल रही थी, साजिश रची गई। लेकिन संजय राउत, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, वो इस पर इस तरीके से टिप्पणी करते हैं। और इससे पहले उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि ऐसी जो घटना अगर हम महाराष्ट्र में होती है तो तुरंत कार्रवाई करेंगे, हम बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र का अगर डाटा उठाकर हम देख लें तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। लेकिन शिवसेना के जो नेता हैं वो उस पर मौन रहते हैं। दिशा साल्यान का जो मामला था, जनता उस पर चीख चीख कर इतने दिन से चीख रही है न्याय के लिए, लेकिन उन पर किस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोग तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपको बिहार इलेक्शन दिख रहा है और इसीलिए आप इस मामले को उठा रहे हैं, जबकि न्याय हर किसी को मिलना चाहिए। आप झूठी खबरें दिखाते हैं, झूठे जो खबरें चलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन जहां सच्चाई है उस पर आप मौन है। पालघर की इतनी बड़ी घटना होती है उस पर आप मौन रहते
रहते हैं। और वहीं पर सुशांत सिंह राजपूत मामले में जब न्याय के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और आप सुप्रीम कोर्ट तक सीबीआई के विरोध में गए और आज भी आप मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मुंबई पुलिस और कूपर हॉस्पिटल पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। तो संजय राउत का ये जो दोहरा चरित्र है, ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से इन्होंने उत्तर प्रदेश पर जो ये राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पूरे देश के बेस्ट सीएम हैं और जितने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सबसे अच्छा काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और वहीं पर कुछ चंद बॉलीवुड के जो कलाकार हैं जो पेड प्रमोशन करते हैं, उन लोगों से पैसे देकर इन्होंने बेस्ट सीएम का अवार्ड दिलवाया था उद्धव ठाकरे को। और जनता उनकी जो कामयाबी है नाकामयाबी है वो देख चुकी है और इसीलिए जब उनका बहिष्कार जनता कर रही है, लगातार उनकी थू-थू हो रही है पूरे देश में, तो वो उन लोगों पर सवाल खड़े कर रहे हैं जो इनसे बेहतर हैं। और योगी आदित्यनाथ जब बीजेपी वहां पर उत्तर प्रदेश में है और इसीलिए वहां पर इस तरीके से राजनीति हो रही है ताकि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए और योगी आदित्यनाथ के ही खिलाफ सामना में इस तरीके से चीजें लिखी जा रही हैं। इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।